बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, किसी भी सुंदर साहब के दिल में कोई भाव आ रहा हो, कोई घटना याद आ रही हो जो हमसे शेयर करना चाहे, तो जरूर से पहले वही कर लेते हैं, फिर बाद में पढ़ना शुरू करते हैं सुंदर साहब जी। किसी के दिल में कोई बात पूछने के लिए आ रही है, या वो कोई अपनी कोई बात बताना चाह रहे हो, या किसी और का कोई प्रसंग महाराज जी से जुड़ा हुआ किसी को याद आ रहा हो, तो जरूर से हमसे शेयर करें। कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? चलिए सुंदर साथ जी फिर शुरू कर लेते हैं। तो ये है अध्याय 9, उसका पेज नंबर है 80, जहां से शुरू कर रहे हैं। तो महाराज जी अपने जड़ोदा पांडा वापस आ गए थे, और वहां पे उन्होंने एक संस्था सत्य धर्म की भी स्थापना करी थी, जिसमें गांव के लोग इकट्ठा हुआ करते थे और सत्य की चर्चा करते थे। तो और हनुमान जी और वो दिव्य पुरुष उनके साथ ही रहते थे और उनकी समस्याओं का समाधान भी करते थे। और गांव के लोग अब उनको सम्मानित करने लगे, क्योंकि वो जो कुछ भी पूछा करते थे, महाराज जी बड़ी ही अच्छे ढंग से उसका उत्तर दिया करते थे। बीच बीच में वो कभी कभी घूमने के लिए हरिद्वार वगैरह भी जाया करते थे, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। वे हमेशा यही बात सोचते रहते थे, यदि प्रियतम परमात्मा को नहीं पाया तो मात्र मेरे घर छोड़ देने से क्या लाभ। वर्तमान में तो मेरी आयु की एक एक सांस बीती जा रही है। वे विरह वैराग्य में व्याकुल होकर अपने मन में यही विचार करते थे कि वे दिन कब आएंगे जब मैं सतगुरु की चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण करूंगा, अपने निज स्वरूप तथा परमात्मा का साक्षात्कार करूंगा, और मेरे काम क्रोध आदि शत्रु पूर्णता नष्ट हो जाएंगे। तो जैसे बिल्कुल वैसे ही महाराज जी के मन की स्थिति है, जैसे इस समय हम लोगों की चला करती है। हम लोग अपने आप को पात्र समझ नहीं पाते हैं। हमें नहीं लगता है कि राज्य के दर्शनों के लिए हम पूर्णता पात्र हैं। हमें अभी भी जो है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है, माया हमारे अंदर भी है अभी। और सांसें हर पल हर घड़ी बीती जा रही हैं। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को हमने जान भी लिया है, पहचान भी लिया है, सद्गुण भी मिल गए हैं, फिर भी दर्शन वाली स्थिति अभी तक किसी की नहीं आई है। तो जैसी व्याकुलता हमारे मन में है इस समय, बिल्कुल वैसी ही व्याकुलता उस समय महाराज जी के मन में हुआ करती है। तो महाराज जी रोज ही विचार करते हैं कि कैसे क्या करें, कैसे खुद को सुयोग्य पात्र बनाए कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जिनकी खोज के लिए वो निकले हैं, वो उन्हें दर्शन दे, या फिर उन्हें ऐसे सुयोग्य सद्गुरु मिले जो उनकी बाह उनसे पकड़ा दे। महाराज जी के अंदर अपनी आत्मा के अखंड आनंद निज आनंद को पाने की प्यास बढ़ती ही गई। उनका वैराग्य अपने चरण पर पहुंचने लग गया, चरम पर पहुंचने लग गया। संसार की कोई भी वस्तु उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। परिवार से उनका लगाव पूर्णतः समाप्त हो गया तथा खाने पीने में भी कोई रुचि नहीं रह गई थी। तो काफी वैराग्य तो था ही, खाना पीना खाते नहीं थे, पहले से ही इस तरह के वो थे, परिवार से कनेक्टेड नहीं थे, संबंधित नहीं थे, उनमें उनकी रुचि नहीं लगती थी, उन्हें मान सम्मान कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो माया से तो पूर्णतः विरक्ति हो गए थे, फिर भी खुद को पात्र नहीं समझ पा रहे थे। महाराज जी ने अपनी पत्नी तथा छोटे भाई बुद्धिदास जी को बुलाया और अपने वैराग्य की बात बताई। उन्होंने उनसे स्पष्ट कह दिया कि उनका मन संसार में जरा भी नहीं लगता है। वे परिवार को संभालें तथा उन्हें घूमने जाने की स्वीकृति दे दें। परिवार वालों को तो सांत्वना देने के लिए उन्होंने ऐसा कह दिया, किंतु अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर रखा था कि जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक घर नहीं लौटेंगे, भले ही प्राण क्यों ना निकल जाए। तो यहाँ पर महाराज जी ने दृढ़ संकल्प किया फिर दोबारा से परिवार छोड़ने का, कि जब तक उन्हें परमात्मा नहीं मिलेंगे वो घर वापस नहीं आएंगे। दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, राजन स्वामी जी कह रहे हैं। चंचल मन और धैर्यहीन स्वभाव वाला व्यक्ति सफलता से कोसों दूर रहता है। इन 6 सालों के अंदर महाराज जी के 2 पुत्र सोमदत्त और ओमदत्त और सोमदत्त तथा एक बच्ची का जन्म हो चुका था। एक बच्ची घर छोड़ने से पहले ही थी, और प्रीतम को पाने की प्यास में उन्होंने इन सबको छोड़ दिया और अटल संकल्प के साथ घर से निकल पड़े। जब पहली बार घर से निकले थे तो उनकी बच्ची एक साल की थी। 2 साल में महाराज जी इतना सब भ्रमण करके इतने सारे साधु महात्माओं से मिलकर जड़ोदा पांडा वापस अपने घर लौटे,
और इस बीच में जबकि उनका मन संसार में नहीं लगता था, फिर भी कुछ पारिवारिक बर्डन होते हैं कि पत्नी चाहती है कि पति उनके साथ रहे, भाई चाहता है कि उनका भाई उनके साथ रहे, तो एक एक प्रेशर रहता है परिवार के साथ कनेक्टेड होने का। तो महाराज जी उसी प्रेशर में थोड़ा-थोड़ा परिवार से संबंधित रहते थे, लेकिन वो बिल्कुल भी परिवार से दूर ही रहते थे और उन्होंने अपने घर से भी बहुत दूर एक जगह पे अपना स्थान बना रखा था। लेकिन इस बीच में उनके 3 बच्चे और पैदा हुए, जिसमें 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। तो टोटल उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ महाराज जी के पैदा हुई। अभी मैं आश्रम गई थी जब रतनपुरी आश्रम, तो वहाँ से मैं जो है दिल में इच्छा थी ही, महाराज जी की बीतक समाप्त ही करके गए थे और ये प्रेम का चाँद शुरू हो चुकी थी। तो महाराज जी का एक खुमार था मेरे ऊपर कि महाराज जी की बीतक पड़ी थी इतनी आनंदमय से, तो एक क्या कहना चाहिए, मतलब मन में था। मैं शेरपुर तो बहुत बार गए हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग सी मेरे अंदर फीलिंग थी कि मैंने महाराज जी की बीतक पढ़ी है, वीडियो पे अपलोड करी है, एक अलग सी भावना थी महाराज जी के प्रति। तो रतनपुरी जा रहे थे, वहां पे कव्वाली और भजन के कॉम्पिटिशन्स में भी बैठे, बीच में एक दिन समय निकाल कर शेरपुर भी गई थी मैं। तो वहां पर मैं महाराज जी की जो है पोती से मिली, जो मेरे ख्याल से सोमदत्त जी की पुत्री थी। तो ये मतलब महाराज जी के परिवार के किसी सदस्य से मिलना, वो आश्रम में ही रहती थी और बहुत ही सौम्य और सुंदर भी थी, जबकि वो बड़ी उम्र की थी, लेकिन मेरे ख्याल से 70-75 की रही होंगी उनकी उम्र, लेकिन वो बहुत ही सौम्य थी और बिल्कुल हष्ट-पुष्ट थी, मतलब सारे काम कर लेती थी। उनसे मिली, बहुत अच्छा लगा मुझे। उनसे बहुत देर तक मैंने महाराज जी के बारे में बातें करी। वो बोल रही थी कि जब वो 16 वर्ष की थी तब महाराज जी का धाम गमन हुआ था। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा कि इस आश्रम में कम, जब कभी मेला होता है, भंडारा होता है, तब तो बहुत भीड़ होती है। आगे पीछे तो यहाँ पर थोड़े से लोग जो रहते हैं, भोजन-वोजन बनाते हैं, सेवा करते हैं, पुजारी हैं और बीच-बीच में लोग आया-जाया करते हैं, 4-4 5-5 के लोग बीच-बीच में आते रहते हैं। तो आपका पूरा दिन कैसे व्यतीत होता है और यहाँ आपका मन लग जाता है? तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि ये तो मेरा मायका है, यहाँ तो मेरा मन हमेशा से ही लग जाता है। ये तो मेरा अपना ही घर है और मुझे कभी यहाँ पे अकेलापन फ़ील ही नहीं होता है। महाराज जी हमेशा से साथ ही रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि महाराज जी ने जो ये शेरपुर आश्रम जो बना, जो सुंदर साथ की, जो हम लोग अभी तक पढ़ भी चुके हैं कि किस तरह से बना, चाहे सुंदर साथ ने ही बनाया, वो एक स्थान मिल ही गया और किसी सुंदर साथ ने मुझे बताया वहां पर कि ये स्थान उन्होंने अपने सद्गुरु नारायण दास जी के लिए बनवाया था। तो आप उनकी जहाँ पे समाधि बनी है उसके बगल में भी एक कमरा है, वहां पे महाराज जी और नारायण दास जी के बहुत सुंदर स्वरूप लगे हुए हैं और उनको आप देखें तो मन में एक वहां पे बहुत शांति सी मिलती है। अ, तो उन्होंने कहा कि ये स्थान उन्होंने अपने सद्गुरु के लिए बनवाया था, उसकी याद में बनवाया था और अपना जो स्थान उन्होंने वो मुजाहिदपुर चुना था। तो सुंदर साथ जी, उनकी बेटी से मैं बहुत देर तक मिली, मुझे मतलब अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर। और फिर उसके बाद जो है अ, उसके बाद फिर मैं मुजाहिदपुर भी गई उसी दिन ही। तो मुजाहिदपुर में भी बहुत 1-2 घंटे बिताए और वो वहाँ पे भी भंडारे का ही प्रोग्राम था दूसरे दिन। तो जो है वहाँ मुजाहिदपुर में भी एक पेड़ है, मंदिर के बाहर एक पेड़ है जो आम का पेड़ है और उस पेड़ की मान्यता ये है, वहाँ के जो सुंदर साथ थे उन्होंने मुझे बताया कि महाराज जी ने अपने हाथों से इस वृक्ष को लगाया था। तो ना अच्छा लगता है जिन अपने परमहंसों से जो बहुत पहुँचे हुए हैं, जो राज्य से मिले हुए हैं, उनकी निशानियों को देखकर मन में एक अजीब-सा भाव पैदा होता है, एक भक्ति भाव पैदा होता है और उस वृक्ष को क्योंकि महाराज जी ने अपने हाथों से लगाया था, तो उसकी इतनी मान्यता है कि आज भी किसी के अगर बच्चा पैदा ना हो रहा हो, तो वो आम के मौसम में वहाँ जाए और उस वृक्ष का जो आम बड़े-बड़े, बहुत ही बड़े आकार के आम निकलते हैं उसमें और उसका अचार भी डला हुआ था। मैं वो घर पे भी लाई, वहाँ पे भी खाया खिचड़ी के साथ। इतनी लंबी-लंबी मतलब फाँके थी उसकी, हैरानी कि मैंने देखी भी नहीं थी आज तक। वो कहते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा आम निकलता है इस वृक्ष पे और उसके अंदर गुठली भी नहीं होती है, सबसे बड़ी बात ये है।
और उस आम को काट कर जिसके बच्चा ना होता हो उस स्त्री को खिला दिया जाए और उस पुरुष को खिला दिया जाए तो उनके बच्चा पैदा हो जाता है। तो ये मान्यता और ये विश्वास आज तक है। और ऐसा बहुत लोगों ने वहां पे एक दो लोग सुंदर साथ थे जो वहां सेवा में थे, उन्होंने कहा हमारा बच्चा भी 13 वर्ष बाद इस वृक्ष का आम खाने से ही पैदा हुआ। तो मतलब वो कह रहे थे कि सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, जो भी प्रॉब्लम थी उनकी, जो भी जिसके कारण से बच्चा नहीं पैदा हो सकता था। लेकिन फिर वो इतनी श्रद्धा भाव से उन्होंने उस वृक्ष का आम खाया और उनको बच्चा पैदा हुआ। तो उन्होंने अपने पुत्र से भी मिलाया, बड़ा था 25-26 साल का, कि ये जो है हमें महाराज जी की ही देन है, उनके लगाए हुए इस वृक्ष के फल से ही ये बच्चा पैदा हुआ है। तो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे वहां जाकर। फिर उसके बाद मुजाहिदपुर, शेरपुर गई, मुजाहिदपुर गई और उसके बाद फिर मैं रास्ते में भूख खेड़ी पड़ा, तो भूख खेड़ी भी गई। भूख खेड़ी में तो उस दिन भंडारा हो रहा था और पाठ की समाप्ति हो रही थी। तो पाठ की समाप्ति पे मैंने देखा ज्यादा देर वहां 15 मिनट ही रुके, क्योंकि पाठ की समाप्ति हो रही थी और भीड़ बहुत ज्यादा थी। उसमें वो लोग महाराज जी की बीतक का ही पाठ रखते हैं और उसी की समाप्ति कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम वो खेड़ी के सुंदर साहब के दिल में क्या है वाणी के प्रति, जैसा मैं सुनती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि वो महाराज जी का स्थान है, तो मेरी देखने की मन में लालसा थी कि मैं भूख खेड़ी भी महाराज जी को उस स्थान को देखूं। और मैं देख के आई तो वहां पे उन्होंने जो है कहीं पे भी राज्य को नहीं बिठा रखा था भूख खेड़ी में। और जैसे आसन बनाते हैं, हर मंदिरों में बनता है, 3 सीढ़ी के बाद एक राज्य का सिंहासन बनता है जिसपे राज्य श्यामा जी राज्य को बंधा कर उसके ऊपर श्रृंगार किया जाता है। वहां पर 3 सीढ़ियों के ऊपर महाराज जी का बहुत बड़ा स्वरूप पाग वाला रखा हुआ है और वो उन्हीं की ही सेवा पूजा करते हैं और उन्हीं की बीतक का पाठ रखते हैं। उनकी बीतक जब समाप्त करते हैं तो पाठ के रूप में वो ब्रह्मवाणी को न बंधाकर महाराज जी की बीतक को पढ़ाते हैं। मेरी वहां किसी से, क्योंकि भंडारा चल रहा था और पाठ की समाप्ति चल रही थी, तो किसी से बात नहीं हो पाई, जबकि मन में इच्छा थी कि वहां के किसी सुंदर साथ से कोई बात करूं, उनको उनकी उनकी दिल की भावना क्यों ऐसी है महाराज जी के प्रति और वाणी के प्रति, वाणी को वो क्यों नहीं मानते, ऐसा मेरे मन में भावना थी कि शायद मैं किसी से मिलूंगी तो किसी से कोई बात कर पाऊंगी। लेकिन ऐसा अवसर मुझे मिला नहीं, तो मैं वहां मत्था टेक कर ही, क्योंकि महाराज जी का स्थान था, तो मैं वापस रतनपुरी आई। तो मैं उस दिन महाराज जी के सभी स्थानों को देख कर आई। तो मतलब आनंद से गदगद थी मैं, बहुत अच्छा लग रहा था। पहले भी गई थी शेरपुर बहुत बार, लेकिन इस बार मुझे कुछ ज्यादा अच्छा लगा। ऐसा मैं बिल्कुल अभी अभी हो गया, इसलिए मैं कह सकती हूँ बहुत ही अच्छा लगा, शांति लगी। मैं बहुत देर तक महाराज जी के पास वहां पर बैठी रही और बहुत आनंदित हुई। तो राजन स्वामी जी कह रहे हैं कि जो दृढ़ संकल्प कर लेते हैं वो सफलता को प्राप्त करते हैं। तो इन 6 वर्षों में, जो 6 सालों में महाराज जी 2 वर्ष तक तो भ्रमण पे रहे। जब घर छोड़कर गए थे तो एक बच्ची थी, लेकिन जब 2 साल बाद भ्रमण के बाद वापस आए तो 6 साल तक जड़ोदा पांडा में रुके। लेकिन वैराग्य उनके दिल में बना ही रहा और इन 6 वर्षों में उनके 3 बच्चे और पैदा हुए, जिसमें 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक पुत्र ओम दत्त जी, दूसरे पुत्र सोम दत्त जी और एक बच्ची का और जन्म हुआ। तो उनके 4 बच्चे यहाँ पर पैदा हो गए। लेकिन उनके मन की प्यास जो है वो बुझी नहीं थी परमात्मा से मिलने की, और संसार में उनका मन नहीं लगता था। तो दृढ़ संकल्प के साथ इस बार वो फिर से घर छोड़कर ये दृढ़ संकल्प के साथ जाते हैं कि अब वो वापस नहीं आएंगे, या तो उनके प्राण ही उड़ जाएंगे या फिर वो परमात्मा से मिलकर ही आएंगे। तो सुंदर साथ जी यहाँ, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। मैं भी ना इस बार मुजाहिदपुर गई थी, जब रतनपुरी गई थी। हाँ। तो मैं भी पहले मुजाहिदपुर गई थी। तो आपने दीदी वहां पे वो वृक्ष नहीं देखा जो त्रिवेणी कहलाता है? एक जगह से 3 वृक्ष निकले हुए हैं जहाँ पे महाराज जी बैठ के चर्चा किया करते थे। बहुत ही मतलब बड़ा सा चबूतरा है। अच्छा। उसमें एक ही जगह से 3 वृक्ष निकले हुए हैं, एक बड़ का, एक पीपल का और बीच में नीम का है। तो दोनों विशाल वृक्ष हो गए ना, तो बीच का जो नीम का वृक्ष है वो ना तो बढ़ता है और ना सूखता है, बस एक उसकी थोड़ी सी मतलब मोटी सी डंडी सी तना सा निकला हुआ रह गया है उसकी। बल्कि मैं वीडियो भी बना के लाई थी वहां के वृक्ष की, त्रिवेणी कहते हैं उस। तो वीडियो शेयर और वहां करिएगा पे ग्रुप में। हाँ दीदी मैं करूंगी उसकी मैंने त्रिवेणी वो नहीं की। देखा, और पता नहीं क्यों।
अच्छा, वहाँ पे जो पुजारी जी थे ना, उन्होंने हमें सारा आश्रम घुमाया। मैं कह रही थी जो उनसे कि मैं चश्मा पहली पहने हुए बार थे ही ना, आई हूँ। जो चश्मा पहने थे ना, हाँ? वही वाले। नहीं, वे चश्मा वाले नहीं थे, वे तो बिना चश्मे वाले थे। उस टाइम हो अच्छा सकता है दूसरे हों जब आप गए, अच्छा। ऐसा हो सकता है। तो हमें उन्होंने सारा आश्रम घुमाया नहीं, और आश्रम हमें उन्होंने नहीं बताया घुमाया कि उन्होंने। और वो बल्कि वो जो नया स्थान बन रहा है ना, बहुत बड़ा डुप्लेक्स टाइप का बन रहा है पीछे, मंदिर के पीछे नया मंदिर अब बनने की जो पूरा बन रहा है, वो भी उन्होंने हमें घुमाया। हाँ, मूल में। हाँ, पता तो नहीं वहां क्यों पे ये उन्होंने वाला वृक्ष वाला नहीं दिखाया। अब फिर जाऊंगी देखने। अच्छा चलो, हाँ फिर जाना फिर वही नहीं, क्योंकि उस पे ना बैठ के महाराज जी चर्चा कर किया करते थे। और उन्होंने बताया कि अब इसका भी मतलब जीर्णोद्धार करेंगे। और उसमें ना सबसे बड़ी बात मुझे समझ में जो आई, वो वहां मिजाइदपुर जाके समझ में आई, कि जो हम वाणी में सुनते थे ना, चर्चनी में, कि परम धाम में बट पीपल की जो बड़वाइयां है ना, वो उसमें झूले पड़े हुए हैं। तो जब भी मैं सुनती थी, मेरी समझ नहीं आता था कि बड़वाइयों में झूले कैसे पड़ते हैं। तो वहां पे जो बड़वाइयां है ना, वो चबूतरे में ऐसे निकल के गड़ी हुई है, और इतनी मोटी मोटी टहनी है। तो उसे देख के मेरे समझ में आ गया कि हाँ, इसमें तो आराम से झूले पड़ सकते हैं। वहां पे वो उसका एकदम क्लियर मेरे को समझ में आई बात देख के। बहुत ही अच्छा लगा। और उन्होंने बताया पुजारी जी ने कि ये वृक्ष आगे ना तो बढ़ता है इसका तीसरा, और ना ही ये सूखता है, बस इतना सा ही होके रह गया है, करीब 6-7 फुट के करीब है। नीम के वृक्ष की बहुत मोटी सी टहनी बस इतनी ही रह गई है। और दोनों पेड़ पूरे विशाल है, बड़ का भी और पीपल का भी। एक ही जगह से तीनों निकले हुए हैं, मतलब एक अलग ही इसका नजारा है। और वहां पे भी कह रहे थे कि बहुत से सुंदर साथ यहाँ पे मन्नत वगैरह मांगते हैं, धागा बांधते हैं, जो कुछ भी किसी की इच्छा होती है, हम्म। वो सब उन्होंने बताया। प्रणाम जी दीदी, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी ग्रुप में, सब देखना, बड़ा हाँ, सब अच्छा लगता है देखेंगे, देख। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, अभी 10वां अध्याय शुरू हो रहा है, पेज नंबर है 82। अपने प्राण प्रियतम को पाने के लिए महाराज जी ने दूसरी बार ग्रह का त्याग किया। इस बार उन्होंने यह प्रण कर लिया था कि बिना परमात्मा को पाए वे घर नहीं लौटेंगे, परिणाम चाहे कुछ भी हो। तो सुंदर साथ जी, ये जो हम लोगों ने प्रेम का चांद शुरू की, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहली बीतक जो हम लोगों ने पढ़ी महाराज जी की, उसमें चंदन दीदी ने विश्लेषण किया, और यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो राजन स्वामी विश्लेषण कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है कि मतलब दो दो का विश्लेषण हम लोग सुन पा रहे हैं, सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, और उसकी हम लोग वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। तो राजन स्वामी इसमें विश्लेषण करते हैं, तो अच्छा लगता है, उनका भी मतलब जो वो किस भाव से देख रहे हैं वो हमें समझ में आता है। तो महाराज जी इस बार घर छोड़ते हैं, और इस दृढ़ निश्चय के साथ कि प्राण जाएंगे पर वो परमात्मा का दर्शन करके ही लौटेंगे, परिणाम चाहे कुछ भी हो। घर से निकलते समय उन्होंने सबसे भेंट कर प्रणाम किया, पुनः उसी राह से चलना प्रारंभ किया जिस राह से पहली बार यात्रा की थी। तो इस बार, पिछली बार तो चुपचाप चले गए थे, पत्नी और भाई को बताया भी नहीं था कि वो जा रहे हैं। इस बार 4 बच्चों को छोड़कर महाराज जी जा रहे थे। पहली बेटी तो बड़ी भी हो गई थी, तो वो 1 साल की थी जब छोड़ के गए, 2 साल बाद वापस आए तो 3 साल की हो गई, और 6 साल फिर रुके, तो 9-10 साल की वो उनकी पहली बेटी हो गई थी, और बाकी बच्चे छोटे थे। ऐसे 4 बच्चों के साथ पत्नी को असहाय छोड़कर महाराज जी अपने हृदय को कठोर करके जो है वो फिर से सबको छोड़कर वापस आए, और चलते समय वो सबसे इस बार मिल के भी गए, इसलिए सबको बता कर गए कि वो माया में उनका मन नहीं लगता है, और वो अब परिवार के साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो उनका कोई कर्तव्य निर्वाह नहीं कर पाएंगे, इसलिए महाराज जी ने जो है जाना ही उचित समझा। लेकिन उन्होंने यात्रा उसी राह से शुरू करी जहां से पहले शुरू करी थी। महाराज जी जगन्नाथपुरी में कुछ दिन तक ठहरे, वहां एक मारवाड़ी से कई दिन तक सत्संग हुआ। 8 दिन के बाद वे पदयात्रा द्वारा तांडूर पहुंचे। वहां पर महाराज जी की भेंट गुलबर्गा के महंत से हुई। उनकी जन्मभूमि हैदराबाद की थी। महाराज जी के प्रति उनके हृदय में बहुत अधिक स्नेह भाव था। वे उन्हें अपने साथ ही गुलबर्गा ले गए। गुलबर्गा में जोधी नामक एक नदी बहती है, जिसके संगम पर मुच मुकुर मुचकंदा और संकट मोचन नामक 2 नदियां मिलती हैं। यमन लोग इन दोनों नदियों को ईसा और मूसा कहकर पुकारते हैं। गुलबर्गा के महंत जी ने महाराज जी को विरक्त वेश दिया और मठ के संचालन का सारा उत्तरदायित्व सौंप दिया। मठ की व्यवस्था संभालने के बाद भी महाराज जी का आत्मिक चिंतन कम नहीं हुआ था।
वे मात्र आधे ही घंटे शयन करते थे। शेष समय गीता के चिंतन मनन एवं ध्यान साधना में लगाया करते थे। इस प्रकार वहां 2.5 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। कहाँ पे? गुलबर्गा में, जहां पे वो उन महंत के आश्रम का संचालन भी करने लग गए। महाराज जी का प्रबंध कार्य अति उत्तम था। उनके प्रबंध काल में मंदिर की आय में भी वृद्धि हुई तथा महात्माओं को सभी प्रकार की सुविधाएं भी प्राप्त हुई। किसी को किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर भी नहीं मिला। किंतु महाराज जी को यह कार्य बंधन की तरह लगने लगा, क्योंकि वो तो विरक्त थे, कहीं पे भी ज्यादा देर रुक नहीं सकते थे, किसी के भी बंधन में नहीं बन सकते थे। जब वो परिवार के बंधन में नहीं बंधे तो फिर वो मठ के बंधन में कैसे बन सकते थे? दोनों ही तो माया के रूप है, चाहे आप परिवार के बंधन में बंधे, चाहे आप किसी मठ मंदिर की व्यवस्था के बंधन में बंध जाए। बात तो एक ही है, दोनों तरफ ही माया है। लेकिन माया महाराज जी के दिल में नहीं थी, इसलिए वहां पे भी वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। वे घर से तो चले थे परमात्मा को पाने, लेकिन वहां किसी और ही बंधन में बंध गए थे। उनका हृदय इन बंधनों से मुक्त होने के लिए छटपटा रहा था। एक दिन महंत जी ने महाराज जी के नाम से मठ की वसीयत लिखवाई और उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए अधिकारी के पास गए। महंत जी महाराज जी को अपनी गादी पर बिठाना चाहते थे, तो बनी बनाई गादी मिल रही थी, इतना बड़ा मठ मिल रहा था, लेकिन महाराज जी के हृदय में कोई भी लालच नहीं था। सौभाग्यवश उस दिन कार्यालय में छुट्टी थी, इस कारण रजिस्ट्री नहीं हो सकी। सबको खाली हाथ ही लौटना पड़ गया। रजिस्ट्री न हो पाने से महाराज जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने परमात्मा को धन्यवाद दिया कि किस प्रकार उनकी कृपा से वे गादी के बंधन से में फंसने से बच गए। सवेरे ही वे महंत जी के पास गए और रजिस्ट्री के सभी कागजात उनको सौंप दिए तथा प्रणाम करके बोले, महाराज जी मैं आपसे विदा चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ क्या? महाराज जी ने, उनके महंत जी ने पूछा, क्यों? यहाँ क्या कष्ट है जो तुम यहाँ से जाना चाहते हो? महाराज जी ने कहा, कष्ट तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सभी सुविधाएं हैं, किंतु मेरे जीवन का उद्देश्य परमात्मा का साक्षात्कार करना। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ रहकर मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकूंगा। ध्यान साधना तो तुम करते ही हो, यहाँ भी ध्यान करके तुम लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, महंत जी ने कहा। लेकिन महाराज जी ने कहा, मुझे ऐसे सद्गुरु की खोज है जो मुझे भव सागर से पार होने का मार्ग बताए। मैं उन्हीं की खोज में भटक रहा हूँ। जब तक मैं उनको प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुम्हारे यहाँ रहने से मैं निश्चिंत था, तुम्हारे चले जाने से तो मुझे बहुत कष्ट होगा। तुम्हारा किसी भी स्थिति में जाना मुझे स्वीकार नहीं है। महंत जी चाहते थे कि वो भ्रमण करें और महाराज जी उस मठ को संभाले, लेकिन ऐसा महाराज जी कर नहीं सकते थे। आपने मुझे बहुत स्नेह दिया है, उसे मैं हमेशा ही याद रखूंगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरा हृदय सतगुरु की खोज करके परमात्मा को पाने के लिए इतना व्याकुल है कि मेरे लिए एक एक दिन काटना बहुत कठिन है। मैं यहाँ से जाने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जाना मेरी विवशता है। महाराज जी ने उनसे आज्ञा ले ली। यह सुनकर महंत जी बहुत ही उदास हो गए, किंतु वे करते ही क्या? स्वीकृति देना तो उनकी भी विवशता बन गई। उन्होंने जाने की छूट तो दे दी, लेकिन अधूरे मन से। अब तो महाराज जी बहुत ही प्रसन्न हुए। मठ की गादी के बंधन से छुड़ाने के लिए उन्होंने परमात्मा का बारंबार धन्यवाद किया। वहां से महाराज जी चल पड़े। उनके पास बस एक छोटी सी कमली थी, लंगोटी थी और धोती का टुकड़ा था। तांडूर से शोलापुर की यात्रा उन्होंने कुछ ही दिनों में कर डाली। वहां पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में ठहरे। वहां महात्माओं के साथ हमेशा ध्यान में ही लगे रहते थे। फिर से हनुमान जी के मंदिर में रुके। अब तो हनुमान जी उनके अंदर ही निवास करते थे, तो हनुमान जी के मंदिर में ही रुक गए। शोलापुर महाराष्ट्र से चलकर वे पंढरपुर पहुंचे। वहां चंद्रभागा नदी के सुंदर किनारे पर रामबाग नामक मनोहर उद्यान था, बगीचा था। वहां 2 माह तक रुककर साधना करते रहे। वहां से चलकर मनमाड कल्याण होते हुए वे मुंबई पहुंचे और वहां बाल कालेश्वर में 2 माह तक रहकर आत्मचिंतन करते रहे। वहां रहने वाले साधु महात्माओं के बीच हमेशा ही ब्रह्म ज्ञान के संबंध में चर्चा चलती रहती थी। एक महात्मा जी संगीत के कुछ ज्यादा ही प्रेमी थे। उनके हमेशा जोर जोर से गाने से महाराज जी का ध्यान भंग होने लगा, अतः उन्होंने द्वारिका जाने का निर्णय कर लिया। जानकी बाई के जहाज पर बैठकर वे द्वारिका पहुंचे। वहां
नरसिंह के मंदिर में ठहर गए। प्रातः काल में दर्शन हेतु द्वारिका धाम गए। वहां की स्थिति बहुत ही विचित्र थी। प्रत्येक दर्शनार्थी को 17 आने कर के रूप में देना पड़ता था। अब महाराज जी के पास तो पैसे हुआ नहीं करते थे। महाराज जी ने देखा कि वहां पर दर्शन करने वालों को 2 पंक्तियां लगी हुई हैं। उन्होंने जब इसका कारण पूछा तो एक व्यक्ति ने बताया कि दर्शन करने के लिए पंक्तिबद्ध होकर चंदन की छाप लगवानी पड़ती है। बिना कर अदा किए छाप नहीं लगती है। यदि पक्की छाप लगवा लेते हैं तो जब तक उसका चिन्ह रहेगा तब तक वह दर्शन कर सकता है, किंतु पक्की छाप के लिए पैसा अधिक देना पड़ता है। तो ये एक परंपरा है। देखिए सुंदर साथ जी कि आपको एक छाप लगवानी पड़ेगी, जब वो और उसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। और आपने कच्ची छाप और पक्की छाप 2 तरह की छाप लगवा सकते हैं। पक्की छाप से तो आप जब तक वो छाप का निशान रहेगा आप दर्शन कर सकते हैं। कच्ची छाप एक ही दर्शन में वो मिट जाएगी। तो इस तरह की पंक्तियां वहां पर बनी हुई थी। महाराज जी के साथ यात्रा करने वाले एक महात्मा जी बोल पड़े, आप चिंता ना करें, मेरे पास पैसे हैं, हम दोनों को ही दर्शन मिल जाएगा। महाराज जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, मुझे तो ऐसे ही दर्शन करना है। भला परमात्मा के दर्शन के लिए कोई छाप की क्यों आवश्यकता है। एक पंक्ति साधुओं और गरीबों की भी थी, जिनके पास पैसे तो नहीं थे लेकिन दर्शन की आस लगाए बैठे थे। वे लोग राधे श्याम की रट लगा रहे थे। महाराज जी भी उनकी ही पंक्ति में शामिल हो गए और उन्हीं की तरह राधे श्याम का जप करने लग गए। उसी समय बड़ोदरा से एक उच्च अधिकारी भी दर्शन करने के लिए आए। उनके आते ही चारों ओर कोलाहट होने लगा। बिना पैसे वाले गरीब लोग उस अधिकारी के पांव पकड़ने लग गए तथा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर कहने लगे कि आप हमें दर्शन करवा दीजिए, हम आपके कृतज्ञ रहेंगे। लेकिन ऐसा कौन दयालु था जो उन बेचारों की आवाज सुनता। अज्ञान के वशीभूत होकर मानव जड़ मूर्तियों के सामने अपना सिर पटकता है, रोता है और बिलखता है। राजन स्वामी जी कह रहे हैं कि अज्ञान, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है कि जड़ मूर्तियों के सामने जो है अपना सिर पटकना, रोना और बिलखना। तो ये अज्ञानता का सबसे बड़ी निशानी है। हमें यदि प्रक्रिया में यही प्रक्रिया वह वृक्षों, पहाड़ों, नदियों और उसमें बहने वाले शालिग्राम पत्थरों के प्रति भी करता है, इतना प्रयास यदि वह अपने हृदय मंदिर में करे तो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान परमात्मा का सरलता से साक्षात्कार कर सकता है। लेकिन व्यक्ति क्या है, वो मूर्ति पूजा में लग जाता है। महाराज जी ने जब देखा कि इन बदनसीबों की कोई सुनने वाला ही नहीं है तो उन्होंने उस अधिकारी को जोर जोर से सुनाते हुए बोलना प्रारंभ कर दिया। तो महाराज जी की आदत थी, वो बोलना शुरू करते थे तो गाड़ी की तेज गति से बोलना शुरू कर देते थे। उनको लगा कि यदि ये अधिकारी भी इनको दर्शन नहीं कराएगा तो भला ये गरीब लोगों को दर्शन कौन कराएगा, और वो तो खुद भी उस पंक्ति में ही लगे हुए थे। तो वो जोर जोर से उस अफसर को सुनाने के लिए महाराज जी ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। साधु जन और गरीब भाइयों, क्या तुम्हें अभी भी यह बात समझ में नहीं आती कि ये द्वारिका नाथ केवल पैसे वालों के हैं। ये तुम जैसे कंगालों से बात करने के लिए नहीं है। इनके दर्शन के पीछे पागल होकर तुम अपना अपमान क्यों करवाते हो। यदि तुम्हें दर्शन करने का ही जुनून है तो पहले घर घर जाकर भिक्षा मांगो, 17 आने इकट्ठे करो, तभी भगवान दर्शन देंगे। यदि राधे श्याम जपना है तो जंगल में क्यों नहीं चले जाते। यह आवाज उस अधिकारी के कानों में पहुंच गई और वह महाराज जी के पास आकर बोला, अभी आप किससे बातें कर रहे हैं और उन्हें क्या सुना रहे थे। महाराज जी ने निर्भीकता से उत्तर दिया, मैं तो इन साधु महात्माओं को सुना रहा था। इनकी यहाँ कोई भी सुनने वाला नहीं है। ये लोग भगवान के दर्शन की कामना से सवेरे से ही आकर बैठ जाते हैं, किंतु शाम तक इनको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है। तब ये बेचारे निराश होकर चले जाते हैं। ये कहाँ से आए हैं 17 आने, ये कहाँ से लाए 17 आने। ये 3 दिन भी यदि भिक्षा मांगेंगे तो भी 17 आने इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। अधिकारी को सारी बात समझ में आ गई। उसने मंदिर के कर्मचारियों और प्रबंधकों से कहा कि जब इन लोगों के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है तो ये लोग
आपको 17 आने कहां से लाकर देंगे? इनको भी दर्शन करने की स्वीकृति दो। तभी एक व्यक्ति चंदन की छाप लेकर आया और उसने महाराज जी को सबका नेता मान लिया, क्योंकि उन्होंने ही सबसे अधिक शोर मचाया था। जैसे ही वे व्यक्ति महाराज जी को चंदन की छाप लगाने के लिए बढ़ा, महाराज जी ने उससे कहा कि मुझे ये कच्ची छाप नहीं लगवानी है, यदि आपको लगानी है तो पक्की छाप लगाइए, मुझे यही 1 महीने तक ठहरना है और मैं रोज ही दर्शन करूंगा, तो रोज रोज लाइन में नहीं लगूंगा। वह व्यक्ति कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने महाराज जी को तो पक्की छाप लगा दी और शेष सभी महात्माओं को कच्ची छाप लगा दी। तो इस प्रकार महाराज जी ने अपने साथ साथ सभी संत महात्माओं का भला कर दिया और सबको छाप लगवा दी। राजन स्वामी जी कह रहे हैं, मंदिर ज्ञान के प्रचार एवं जन जागृति के केंद्र होने चाहिए, ना कि अर्थोपार्जन के। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला धन ज्ञान से रहित पुजारियों, पंडों और मठाधीशों को अध्यात्म के सच्चे आनंद से वंचित कर देता है, क्योंकि यहाँ पर भी उनकी पैसे कमाने की लालसा बढ़ जाती है। वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा हो। अभी सुंदर साथ जी हम लोग देखें, कितने मंदिर ऐसे हैं जो न्यूज में आते हैं कि साईं मंदिर और पता नहीं कौन कौन से मंदिर, जिनमें लाखों करोड़ों अरबों रुपए का सोना चढ़ा हुआ है। इतना चढ़ावा वहां चढ़ता है और वो किसका है, सोचने वाली बात है। और भारत में कितनी गरीबी है, तो फिर भी कोई भी भारत सरकार इस बात पे विचार नहीं करती है कि इतने मंदिरों से इतना सब कुछ धन दौलत वो वही ट्रस्ट के लोगों के पास जाती रहती है। लोग कितनी श्रद्धा से वहां पर देते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि हम श्रद्धा से जो दे रहे हैं वो भगवान तक कहाँ जाता है। वो तो मटके जो संस्था है उसी के पास ही जाता है, भगवान के पास कहाँ ही जाता है। और कोई गरीब जगह हो, वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले होते हैं वहां के पंडित पुजारी लोग, वहां पे इतना चढ़ावा चढ़ता है, ना तो चढ़ाने वाले कभी सोचते हैं, ना ही उस चढ़ावे को खर्च करने वाले कभी सोचते हैं कि ये परमात्मा के नाम पर कैसा धंधा चल रहा है। तो इसी बात को इंडिकेट कर रहे हैं राजन स्वामी जी कि ये लालच को बढ़ाता है। तो पैसे का ध्यान नहीं देना चाहिए, अगर देना है तो आप अपनी सेवाओं का ध्यान दें। और जो भी वो एक इशारा भी कर रहे हैं कि जहां पे भी इस तरह की धन दौलत इकट्ठी होती है, वहां पर हमेशा ज्ञान के प्रसार में उसको लगाना चाहिए, ना कि अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए उस पैसे को लगाना चाहिए, क्योंकि वो मंदिर के नाम पे आया है, क्योंकि वो परमात्मा के नाम पर आया है, इसलिए उसका व्यक्तिगत उपभोग बिल्कुल भी सही नहीं है। महाराज जी भी जितने भी दिन द्वारिकापुर में रहे, मंदिर दर्शन करने के लिए प्रतिदिन आते रहे। यहाँ से वे अहमदाबाद, राजकोट होते हुए सूरत पहुंचे। वहां कुछ दिन ठहरकर नासिक होते हुए पंचवटी आए और कुछ दिनों तक उन्होंने तपोवन में राम कुटी में निवास किया। उसके पश्चात अमलनेर और धुलिया होते हुए सोनगिरी जा पहुंचे। धुलिया में एक व्यक्ति ने महाराज जी को बताया कि यहाँ पर एक बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा रहते हैं, वह उनको लेकर सोनगिरी भी आया। महाराज जी उस राम मंदिर में ठहरे जहां उस व्यक्ति ने बताया था। उस रात महाराज जी ने उस मंदिर में ध्यान में बैठे थे। ध्यान की गहराइयों में पहुंचते ही प्राणवायु दर्शन द्वार में स्थित हो गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि श्वास प्रश्वास की गति रुक सी गई और शरीर की स्थिति मृतक के समान हो गई। राम मंदिर में रुके थे, हनुमान जी उनके अंदर थे और हनुमान जी के जो इष्ट है वो है राम, और राम मंदिर में महाराज जी रुके थे सोनगिरी में जाकर। और उस दिन इतना गहरा ध्यान उनका लग गया कि उनका श्वास और प्रश्वास की गति रुक गई, धीमी पड़ गई, जिसके कारण वो लोग उनको मृतक समझने लग गए। चारों ओर ये बात आग की तरह फैल गई कि राम मंदिर में एक महात्मा का देह त्याग हो गया है। महाराज जी को समाधि देने के लिए चारों ओर से तैयारी शुरू हो गई। चंदा इकट्ठा किया गया तथा कफन इत्यादि की भी व्यवस्था कर दी गई। शरीर की जांच करने के लिए वैद्य लोग भी एकत्रित होने लगे। महाराज जी को देखने के लिए काफी लोग आ गए थे। अचानक ही एक ऐसे महापुरुष आए जिनको देखते ही सभी लोग किनारे हो गए। उन्होंने महाराज जी का हाथ पकड़कर नाड़ी की जांच की और उनके चेहरे की ओर ध्यान से देखते हुए बोले, ये महात्मा तो समाधि की अवस्था में है, जो इनको मरा समझता है वह बकवास कर रहा है।
उन्होंने सभी लोगों को महाराज जी के पास से हटाया और एक व्यक्ति को घर भेजा जो एक झोली लेकर आया। उसमें से उन्होंने गुलाब जल निकालकर महाराज जी के मुख पर छिड़क दिया। आश्चर्य, थोड़ी ही देर में महाराज जी की समाधि टूट गई। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनको देखते ही लोग सन्न रह गए। ये वे तो उन्हें मरा हुआ ही समझ रहे थे, जबकि वे जीवित थे। अब तो सभी लोग मन ही मन बहुत पश्चाताप कर रहे थे कि यदि हमने इनको मिट्टी में समाधि दे दी होती तो अनजाने में ही हमारे सिर पर ब्रह्म हत्या का अमिट पाप लग जाता। वे महात्मा जी बड़े ही तेजस्वी थे। उनका नाम स्वामी नारायण दास जी था। उनके आध्यात्मिक तेज से महाराज जी भी बहुत प्रभावित हुए। उन दिव्य पुरुष से महाराज जी की बहुत ही देर तक वार्ता होती रही। उन्होंने महाराज जी से सारा परिचय लिया और उनके हृदय की सारी भावनाओं को जाना। उन दोनों की बातों को सुनने की प्रबल इच्छा सभी के अंदर थी। उन महान पुरुष ने महाराज जी से कहा कि यहाँ से लगभग 1.5 मील की दूरी पर सोमेश्वर नामक एक बहुत ही सुंदर स्थान है। शिव जी का वह मंदिर 8 पहाड़ों के घेरे में है। आप जरा वहां जाकर देख लीजिए। निश्चित रूप से यह स्थान ध्यान साधना के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जो नारायण दास जी हैं, उन्होंने महाराज जी को सोमेश्वर नामक एक स्थान पर जाने की आज्ञा सी दी कि वो 8 पहाड़ों से घिरा हुआ बड़े ही सुंदर और रमणीय स्थान है जो ध्यान साधना के लिए और बहुत ही उचित है। आप वहीं जाकर ध्यान लगाएं। ये सुनते ही कुछ लोगों ने कहा कि महाराज, आप इनको वहां ना भेजिए। सारे नगर में यह बात प्रसिद्ध है कि वहां पर प्रेतात्माएं रहती हैं। आज तक कोई भी पुजारी या महात्मा वहां पर रह नहीं पाया है, तो इनको वहां क्यों भेज रहे हैं? उन्होंने सांत्वना देते हुए महाराज जी से कहा कि आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें, मैं प्रतिदिन ही आपसे वहां पर मिला करूंगा। इस तरह की आज्ञा देकर नारायण दास जी ने उनको वहां पर भेजा। यही महाराज जी के सतगुरु बनेंगे और राज जी का उनको दर्शन भी कराएंगे। सुंदर साथी, यहाँ पर समय समाप्त हो रहा है, इसलिए यहीं पर ही प्रणाम करते हैं। ये चल रहा है 10वां अध्याय और इसका पेज नंबर है 89। तो यहाँ तक ये बीतक हुई है। बाकी की बीतक हम लोग सोमवार को करेंगे। कल शुक्रवार और शनिवार हिंदू दीदी की क्लास रहेगी। तो सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम